इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 2023 का सेट नंबर 1 है। सेट कोड होगा DV। इसमें मैं 2 का नंबर ले रहा हूँ। 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको सब मैं इस पार्ट में ले लूँगा। यदि आपके पास अनसॉल्व हो तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 6 हैं, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात तो इसमें आपको जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 = cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर का, कि इसमें दिया है कि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 = cos थीटा, देन थीटा की जो वैल्यू है ये हमको पूछ रहा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो आसानी से इसको हम ज्ञात करेंगे। कैसे इनका मान निकालेंगे ये चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे 2 cos 45 डिग्री, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, इक्वल cos थीटा कर देंगे। ठीक है, आया समझ में। फिर क्या कर सकते हैं, हम मानते हैं cos 45, चूँकि हम जानते हैं cos 45 डिग्री = 1/√2 होता है। इतना होता है cos 45 मान, इसलिए यहाँ पर रख देंगे 2 ब्रैकेट में 1/√2 स्क्वायर -1 = cos थीटा कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 1/2 -1 = cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 - 1 = cos थीटा जाना है, तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा = 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं, हमको ये बात मालूम है कि cos में जो थीटा होता है या cos जो 90 होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर जो कि लिखा हुआ है cos थीटा = 0, तो इसको हम मान सकते हैं, लिख सकते हैं cos थीटा = cos 90 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा = हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करें, यदि जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो यहाँ मैं एक चीज़ आपको कॉन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि मानते एक्चुअली क्या है। देखिए, अगर कभी भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ये बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन से में कई सारे क्वेश्चन से बनते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कभी कभी कह जाता है कि 2 क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक, कभी कभी कह देता है 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जब बात करें 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो पहला हो जाता है x, दूसरा हो जाता है x + 1, ये हो जाता है। अगर कभी आपसे ये बोलता है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक, तब क्या करेंगे, तो इस समय इसमें बहुत ये ऐसे कैसे करेंगे, देखिए, इसके क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं कि 2x + 1, एक ये हो जाएगा, दूसरा 2x + 3, फिर 2x + 5, ऐसे मानते हैं। 2 मान लेंगे तो 2 तो मान लीजिए, अगर 2 से अधिक कहे तो 3 मान लीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने में यहाँ पर अब x की वैल्यू चाहे सम रखेंगे या फिर विषम रखेंगे, ये आपको एक विषम संख्या ही देगा। ठीक है, नहीं तो आप रख कर देख लीजिएगा। तीसरा आता है कि कभी अगर आपसे ये कहता है कि 2 क्रमागत समधनांक पूर्णांक बोलता है, समधनात्मक पूर्णांक आपसे कभी अगर ऐसा बोलता है, तो समधनात्मक के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि पहला आपका 2n, दूसरा 2n प्लस कितना, 2n + 2 हो जाएगा, तीसरा करेंगे तो 2n
प्लस का 4, n के स्थान पर अब x भी मान सकते हैं, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 एनीथिंग, ठीक है। एक्चुअली n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं, या आप x भी कह सकते हैं कि 2x और 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे मानते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई संख्या रखते हैं, अगर यहाँ पर आप 1 रखोगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ एक रखोगे तो 4 मिलेगा, यहाँ रखोगे तो 6 मिलेगा। तो ऐसे आपको इसमें सम संख्याएँ मिलती हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछता है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक बताइए, या ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांक का जिनका योगफल ये है, जिनके वर्गों का योगफल ये है, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है तो आप ये मानेंगे। अगर आपसे कहता है कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो आप ये वाले मान सकते हैं। अगर आपसे कहता है 2 क्रमागत सम धनांक पूर्णांक, तो आप ये मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपसे कोई ना कोई क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ हम पहला मान लेंगे कि 2 क्रमागत माना, लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा इतना बोल रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब आसानी है। तो अब क्या करते हैं, इनको तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप आसानी से इसको जोड़ देंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू 365 माइनस 1, ये हो जाएगा 364। 2 से आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 1 8 और 2, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, इतना हो गया। इसको उधर ले आते तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 182 हो जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड कैसे करते हैं आप लोग को मालूम होगा कैसे करते हैं। तो जैसे इससे गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस का 13 x माइनस 182, ये ले सकते हैं। क्योंकि 13 45 मल्टीप्लाई करोगे तो 92 मिलेगा, 14 माइनस 13 करोगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14 x माइनस का 13 x माइनस 182 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो हो जाएगा x प्लस का 14, दूसरे ब्रैकेट से माइनस का 13 कॉमन लगो तो x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x प्लस का 14 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई माइनस का 14, एक आ गया प्लस का 13। तो कौन सी वैल्यू लोगे, चूँकि धनात्मक बोल रहा है तो ऋणात्मक वैल्यू को लेना नहीं, हमको लेना है x इज इक्वल टू 13। तो जो आप रखती हो, तो हमने माना था 2 क्रमागत धन पूर्णांक कौन माने थे, एक माना था एक, दूसरा माना था x प्लस 1, ठीक है। तो x का मान कितना है, x इज इक्वल टू आया है 13, तो एक हो जाएगा 13, दूसरा हो जाएगा 14। तो 13 और 14 यही 2 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 182 है, क्षमा कीजिएगा, जिनके वर्गों का योग 365 है। क्योंकि जब 13 करेंगे तो 169 मिलेगा, और जैसे ही हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 196 करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये जो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 3। तो आया 13 और 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है कि बिंदु x, y, बिंदु 3, x 3, 6 और बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ है। देखो समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है, ठीक है। समदूरस्थ होता है समान दूरी पर, इक्विडिस्टेंट। तो x और y में संबंध ज्ञात करो। ये क्वेश्चंस आपके सेट में कई बार पूछा है, कई बार, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। बिंदु x, y, बिंदु 3, 6, बिंदु -3, 4 से समदूरस्थ है। कौन सा, ये बिंदु समदूरस्थ है। तो x और y मान ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए ध्यान से कैसे करना है, ठीक है, लापरवाही तुमको नहीं करना है, समझ लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
एक बिंदु मान लेते हैं ये ए है, एक बिंदु मान लेते हैं ये बी है। जो ए का पॉइंट है उसको वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ए आपका दिया गया है 3,6 और बी आपका दिया गया है -3,4। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से, कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु दिया गया है। मान लेते हैं बिंदु P है जिसका बिंदु है x, y। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक बिंदु P है जिसके बिंदु x, y है इसके कोऑर्डिनेट, तो आप इस x और y में संबंध ज्ञात करो। तो मान लेते हैं जो ये दूरी होगी, जो आपकी AP दूरी होगी, वो AP बराबर हो जाएगी BP की, और ये आपका दिया गया है। तो हम ये दूरी निकालते हैं, AP निकालते हैं और BP निकालते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि दो बिंदु x1 y1 हो, x2 y2 हो, तो उनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको लगाते हैं अंडर रूट में। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो अगर हम यहाँ निकालते हैं कि AP दूरी क्या हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे AP इज इक्वल टू, AP दूरी निकालेंगे। AP दूरी कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से। तो मान लेते हैं कि पहला आपका x हो जाएगा, तो x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो हो जाएगा ये आपका स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक मिनट, इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 है। अब निकालते हैं BP दूरी। तो जैसे हम BP निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा, ये देखिए ध्यान से। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस और ये -3 दिया ही गया था, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस का y माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ये समीकरण हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब चूँकि कह रहा है, चूँकि प्रश्न में ही बोला है कि जो आपका P बिंदु है वो A और B दोनों समान दूरी पर था, अर्थात यहाँ पर AP बराबर हो जाएगा BP। इनको आप इक्वल कर देंगे, तो इससे यहाँ पे इक्वल करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये पूरा अंडर रूट में है, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 3। देखिए यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि मिनट, अब ये अंडर रूट दोनों सब लगा हुआ है, क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ से वर्क करेंगे। और जैसे हम दोनों तरफ से वर्क करने वाले हैं तो यहाँ से इनका वर्क करने से क्या होता है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से आपका जैसे वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका वर्गमूल दोनों तरफ से हट जाएगा। तो मैं एक लाइन में मिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है हमको, x प्लस 3, x माइनस 3 का होल स्क्वायर का ओपन करना है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12 y बराबर x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y। गलती नहीं करना है, ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से ओपन करिएगा, कोई भी माइनस प्लस से गलती नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जो कैंसिल कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 6x होगा और ये प्लस का 6x होगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 6x और माइनस का 6x। और ये आपका माइनस का 12y है, ये माइनस का 8y इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12y और प्लस का 8y। जो आपका अचर संख्या इनको उधर ले जाएंगे तो 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 16 9 25, यहाँ कितना है 25 और ये हो जाएगा माइनस का 45। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस का 12y प्लस का 8y कितना 8
4 12 होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y बराबर हो जाएगा माइनस का 20। तो ऑब्वियसली माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस का 4y बराबर 20, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 से सब में तब से कॉमन लेंगे और कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस का y बराबर का 5। इसको ऐसा सोच सकते हैं 3x प्लस का y माइनस 5 बराबर 0। कुछ हम कह रहा था कि x और y में संबंध निकालो, तो x और y में संबंध यही होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन इतना ही है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी से बिंदु पी है, एक्स का ये समदूरस्थ है, तो मतलब समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, तो ए पी और बी पी बराबर हो जाएगा। हम ए पी 2 निकालेंगे, बी पी 2 निकालेंगे, दोनों बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई में संबंध निकालेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करो। आप लोगों को मालूम होगा त्रिज्या की ऊंचाई का फार्मूला होता है हमारा, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई होती है उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है त्रिज्या की ऊंचाई का फार्मूला। आर बराबर आपका दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, एच बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और एल आपको पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, सीधे फार्मूला लगाना है। आर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो और प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दो। 3.5 का जो वर्ग होता है इतना, तो जैसे ही यहाँ पर रखते हैं कि 3.5 होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 12.25 कर देंगे और 12 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 156.25 और इसका वर्गमूल निकालेंगे। और वर्गमूल कैसे निकलता है आप लोग मालूम होगा, भाग्य से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, उससे हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए साइड में वर्गमूल निकाल के देखते हैं कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसको भाग्य से। 156.25 का वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम राइट साइड से पेयर बनाते हैं, 1 पेयर 2 पेयर, यहाँ 0 लगा देंगे, तब 3 पेयर बन जाएगा। यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसका वर्ग करने पे वो 1 से छोटा हो, 1 के बराबर हो, तो 1 ही मिलेगा। तो 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ रख दिया। अब क्या करने वाले, 1 यहाँ रख देंगे, ऐसे करके इनको माइनस कर दे हैं। ठीक है, और 1 यहाँ रखते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, जो हो जाएगा 2। यहाँ से माइनस करके इसको 0 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब यहाँ को ऐसी संख्या रखना है जिससे गुणा करने पे ये संख्या 56 से छोटी हो, इससे बड़ी ना हो। तो अगर 3 रखते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रखते हैं 2 और यहाँ रखते हैं 2 और 2 से इसको गुणा करेंगे। ठीक है, सॉरी ऐड करेंगे और ये गुणा करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 12 और यहाँ से मिल जाएगा 2 5 और इसको ऐड करने पे मिल जाएगा 24। तो यहाँ हमको ऐसी संख्या रखनी है जो संख्या रखने पे वो संख्या 1225 से अधिक ना हो, उससे कम हो या उससे बराबर हो। तो अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 5 तो आसानी होगी। तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 चौको 20, 20 2 बाई 2 चलो 2 5 2 2 10 तो 12 हो जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 0.5। तो अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें तो अभी मैंने निकाला कि अंडर रूट 156.25 का जो वर्गमूल निकला है वो आया है 12.5। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आर आपका जो एल निकला है वो निकला है 12.5 सेंटीमीटर। आई होप आया होगा। आपको आर को एल को फार्मूला रख देना है, सॉल्व कर देना है, आंसर इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कह रहा था कि कह रहा है बिंदु ए कमा बी और माइनस ए कमा बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाओगे फार्मूला x2 माइनस x1 का अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है और बारमाता दिया है, उसका मतलब माध्य निकालना है। तो हमको यहाँ वर्गंतराल दिया गया है, FI दिया गया है, बारमाता दी गई है, हमको x निकालना है। x कैसे निकालते हैं, x करते हैं कि दोनों वर्गंतराल जो निम्न वर्ग सीमा है वो और उच्च वर्ग सीमा है दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दें तो यह मिल जाएगा हमको, यहाँ हमको मिल जाएगा 5। इनको करेंगे तो ये 20 10 30 हो जाएगा, 30 को 2 से भाग करेंगे 15 मिल जाएगा। 30 20 हो जाएगा, 50 2 से भाग करने पे 25 मिल जाएगा। 40 + 30 70 करेंगे, 2 से भाग करने पे हमको 25 35 मिल जाएगा।
और 50 प्लस 40 90 होगा, 2 से भाग करने पे हमको 45 मिल जाएगा। और यहाँ हम एफ आई एक्स आई निकालते हैं, तो यह एफ आई एक्स आई करने के मतलब जो बड़ा मारता था इसको एक्स से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 15, इसको करने पे हो जाएगा 150 हो जाएगा। 25 प्लस 11 को गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 की 5 हो जाएगा, हासिल आएगा 5, 11 दूनी 22, 5 27 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। 35 गुणे 9 करेंगे तो 9 पना 45 की 5 हासिल आएगा 4, 9 त्रिक 27 और 27 4 31 हो जाएगा, 315 हो जाएगा। 7 गुणे 45 करेंगे तो 7 पचे 35 की 5 से लाएगा 3, 7 चौक 28 और 28 3 31 हो जाएगा, तो 315 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे, जैसे हम ऐड करते हैं तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये निकल के आता है 5 5 10 35 15 5 चौको 20 की 0 हासिल आएगा 2 2 1 3 5 3 8 हुआ, 5 1 6 2 8 हुआ, 8 7 15 हुआ, 15 1 16 1 17 की 7 हासिल आएगा 1 2 1 3 3 6 3 1 9 हुआ, तो 970 आ गया। जैसे हम सिग्मा एफ आई निकालते हैं तो सिग्मा एफ आई आता है हमारा 3 3 1 4 9 4 13 13 7 20 की 0 से लाएगा 2 और 2 2 4 तो हो जाएगा 40। अब क्या होता है कि हमको निकालना होता है माध्य, और हम माध्य का फार्मूला जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान का सिग्मा एफ आई, और एफ आई एक्स आई आया है 970 और एफ आई आया है हमारा 40। जैसे इनको भाग करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 और 4 चौको 16 दशमलव 4 दूनी 8 4 पंचे 20, तो आ जाएगा 24.25। ये हमारा हो जाएगा माध्य। आसान होता है, वर्गंतल दिया हो तो पहले इसको आपको जोड़ करके वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ कर 2 से भाग करके एक्स का मान निकालते हैं, फिर बारम्बार तक एक्स गुणा करके एफ आई एक्स आई निकालते हैं, फिर सारे एफ आई एक्स आई को ऐड करके निकालते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सारे एफ आई को ऐड करके निकालते हैं सिग्मा एफ आई, फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई को सिग्मा एफ आई से भाग करके माध्य निकालते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था सेट नंबर 1 का 2023 का, इसको मैंने क्वेश्चन 2 का कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। इस प्रकार से हम अपने प्रैक्टिस करें, आपको प्रैक्टिस करना है, और आप जितनी सारी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए मैथ के वो पेपर होता है सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता ये मैटर नहीं करता, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है और एक निश्चित टाइम में ही आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो टाइम्स और ट्रिक्स क्या होगा इसके हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना क्या करना है, ये सब बातें हम बताएंगे। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस।